एपटे त्रिपुरा गवर्नमेंटर केस को नहीं आसला बड़ खबर देखंतु कौन रही सूचना से किपरि राहत पाई किपरि खुशी आश्वस्ति अनुभव करुछंती सेमानंकर पाखर सीधा सड़क शुणु ये कौन रही मनर कथा एवं कौन रही वास्तवता तो निश्चित भाव देखिपारे। शिक्षक साथियों, हमने इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के प्रांगण से आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, जिस अपडेट के लिए भारतवर्ष के तमाम हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ ही नहीं पूरे देश के लाखों लाख शिक्षक जो 1 सितंबर 2025 की टेट अनिवार्यता के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हो रहे थे, उनके लिए एक अहम दिन था। क्योंकि 1 सितंबर 2025 के आदेश के बाद जो देश में शिक्षकों के अंदर हताशा थी, निराशा थी कि 2 वर्ष के अंदर यदि वो टेट पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है। ऐसे में तमाम शिक्षक संगठन और सरकारें रिव्यू में गई थी। लेकिन उसके पहले ही, जैसा कि हमने पूर्व में भी वीडियो में बनाया था, कि हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथियों का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण केस था, जो कि त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव के नाम से आप त्रिपुरा के हाई कोर्ट से जीते थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में त्रिपुरा सरकार आई थी, और जिसमें इनके भी केस टेट की अनिवार्यता को लेकर था। नियमितीकरण का मामला था, लेकिन टेट अनिवार्य है कि नहीं उसको लेकर था। लेकिन 1 सितंबर के आदेश के बाद इनके लिए भी मूल प्रश्न हो गया कि आप सेवा में बने रहने के लिए टेट अनिवार्य है कि नहीं है। तो ऐसे संदर्भ में आपका डेट 13 अक्टूबर को पड़ा था, और ये हमारे साथ जो याची हैं सजल देव जी हैं, अभिजीत जी हैं, और इनके विद्वान अधिवक्ता जो आए हैं, और कुछ साथी ऐसे कह रहे थे कि ये 13 अक्टूबर का केस जो है त्रिपुरा का, ये तो 1 सितंबर के केस से प्रभावित होकर वहाँ मानी, चूंकि वही न्यायाधीश हैं, वही न्यायालय है, तो वो सीधे से कहेंगे कि आप जाइए भाई, जो 1 सितंबर का फैसला हुआ है 2 वर्ष में आप टेट करिए, टेट पास करके आइए, तब बात हो। लेकिन हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथियों ने, उनके वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक अच्छी तैयारी की है। इनके माननीय इस देश के प्रतिष्ठित अधिवक्ता माननीय सलमान खुर्शीद जी भी इनका नेतृत्व कर रहे थे। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपका केस माननीय न्यायाधीश ने सुना, और उसके लिए उन्होंने 19 नवंबर का डेट भी दिया है। और उसके साथ ही उनका एक कमेंट्स है, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, कि मद्रास केस से संबंधित रिव्यू आ रहे हैं। और नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी की अपेक्षा थी कि 19 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में, उनके न्यायालय में त्रिपुरा बनाम सजल देव केस में क्या हुआ, उसके सारे अपडेट जानने के लिए। यद्यपि अपडेट यूट्यूब के वीडियो भी वायरल है, बाकी चीजें भी है, क्योंकि सभी की अपेक्षा थी कि मैं इस केस से बहुत नजदीक से जुड़ा था, और बार बार ये कह रहा था कि यह केस जो हमारा 1 सितंबर 2025 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि पूरे देश के 1 से 5 तक के प्राइमरी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता है, उसको से जुड़ा हुआ केस है। मैं बार बार ये कह रहा था, क्योंकि टेट की अनिवार्यता का विषय त्रिपुरा के भी केस में था, और इसलिए हम बराबर त्रिपुरा के अपने शिक्षक साथियों से संपर्क में थे। उनके देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित जो अधिवक्ता थे माननीय सलमान खुर्शीद जी के भी संपर्क में थे। और जब कल हम लोगों को उस न्यायालय में सुनवाई के लिए जाना था, उसके पहले भी हम लोग माननीय अपने जो प्रतिष्ठित सम्मानित अधिवक्ता है सलमान खुर्शीद जी के साथ उनके चेंबर में बैठ कर उनकी टीम के साथ इस केस पर काफी हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा किया, और हम लोगों का ये प्रयास था कि किसी तरह ये टेट अनिवार्यता का जो मुद्दा है उस पर ये केस स्टैंड करे, क्योंकि वही कोर्ट है, वही न्यायाधीश है, वही विषय टेट अनिवार्यता की है, तो पक्का है कि माननीय न्यायाधीश कहेंगे। तो इस संदर्भ में हमने तो फैसला पहले ही दे दिया है, इसलिए बहुत ही बारीकी से पॉइंट को तैयार किया गया था।
और कल के विषय में सिर्फ इतनी तैयारी की गई थी कि हमारा केस स्टैंड करे, क्योंकि हमें अंदेशा था, हमारे शिक्षक साथियों को अंदेशा था, हमारे विद्वान अधिवक्ता को अंदेशा था कि त्रिपुरा गवर्नमेंट स्पष्ट मांग करेगी केस को डिसमिस करने की। और वही हुआ। जैसे ही पटल पर त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव का केस आता है तो त्रिपुरा सरकार स्टैंडिंग काउंसिल के हमारे अधिवक्ता कहते हैं कि सर आपने तो 1 सितंबर 2025 को बहुत स्पष्ट स्टेट अनिवार्यता के विषय में पूरे देश के लिए एक आदेश दे दिया है, जिसके तहत इनको 2 वर्ष का मौका दिया गया है। और हमारे यहाँ तो त्रिपुरा सरकार ने 5 साल का मौका दिया था, यानी 2022 में उन्होंने कहा था और 27 में करना है, जिसको माननीय न्यायाधीश भी एडमिट करते हैं और कहते हैं कि ऑलरेडी हमने तमिलनाडु के केस में 1 सितंबर 2025 को आर्टिकल 23 के पैरा 2 के तहत पूरे देश के टीचरों के लिए टेट की अनिवार्यता को आदेश दे दिया है और उसमें 2 वर्ष का छूट भी दिया है। फिर यहां से हमारे शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे वहां विद्वान प्रतिष्ठित अधिवक्ता सम्मान खुर्शीद जी हस्तक्षेप करते और उन्होंने कहा, बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे ये शिक्षक साथी उस आपके आदेश में यानी कि आर्टिकल 23 के पैरा 2 में नहीं आते। क्यों? क्योंकि 2011 के अमेंडमेंट के अनुसार एनसीटी के ये इनकी नियुक्ति जो है 2001 के नोटिफिकेशन हुई है और कोर्ट एडमिट करती है इस बात को, माननीय न्यायाधीश जी एडमिट करते हैं। और इतना नहीं, वो कहते हैं कि तमिलनाडु का केस का रिव्यू आया है, उसके फैसले के आ जाने के बाद हम आपके केस को सुनेंगे और उनको 19 नवंबर का डेट दिया जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, 19 नवंबर का डेट दिया जाता है। अब इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी आई, जो शिक्षक साथी कह रहे हैं कुछ 2 मिनट की बहस में हो गया, निपटा दिया गया, कुछ कह रहे हैं कि क्या मिला। आप समझिए, एक तो कि उनको 19 नंबर का टाइम दिया जाता है और उसके साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात है कि माननीय न्यायाधीश, माननीय न्यायालय की तरफ से त्रिपुरा सरकार को आदेशित किया जाता है कि वो रिजवाइंडर दाखिल करे, रिजवाइंडर दाखिल करे। यानी रिजवाइंडर यानी कि जो शिक्षक साथियों की तरफ से हमारे टेट की अनिवार्यता को लेकर जो काउंटर दाखिल किया गया था, जो उस पे हम लोगों ने प्रश्न उठाए थे, उसको कोर्ट ने एडमिट किया। और जो सलमान खुर्शीद जी के प्रश्न है, जो रीट के अगेंस्ट काउंटर दाखिल हुई थी, उसको एडमिट किया और त्रिपुरा सरकार को कहा कि आप इनके प्रश्नों का जवाब यानी रिजवाइंडर लाकर दें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कल ओपन कोर्ट में माननीय न्यायाधीश ने कहा कि तमिलनाडु का के केस का रिव्यू आया है, इसके फैसला आ जाने के बाद हम आपको सुनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक तमाम शिक्षकों में ये हताशा, निराशा थी। तमाम विद्वान लोग, तमाम शिक्षक संगठन के लोग ये कह रहे थे कि रिव्यू में जाने से क्या फायदा होगा, रिव्यू में सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, मे बी पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा चांस है नहीं सुना जाएगा। कल माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि तमिलनाडु केस में रिव्यू आया है और उसको सुना जाएगा, उसके फैसले के बाद आपकी सुना जाएगा। यानी ये कब हुआ? जब सलमान खुर्शीद जी ने तर्क रखा कि हमारे शिक्षक आपके आर्टिकल 23 के पैरा 2 के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि एनसीटी की 2011 के अमेंडमेंट कहता है, क्या कहता है, इसको समझना जरूरी है। साथियों, आपको पीछे जाना पड़ेगा। आप ध्यान देंगे तो 29 जुलाई 2011 को एनसीटी का एक अमेंडमेंट आता है। किसके संदर्भ में? जो एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को नोटिफिकेशन जारी किया था शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर, जिसमें बीएड, टेट और डिग्री में 50%, जो सारे कई पैरा उसमें है,
उसमें पैरा 5 जिसका वहां उल्लेख किया गया है, पैरा 5 जो कहता है कि वो शिक्षक जिनकी भर्ती प्रक्रिया जारी थी इस अमेंडमेंट के तिथि के पूर्व, जिनका विज्ञापन हो चुका था, उनकी नियुक्ति का 2010 के नोटिफिकेशन से नहीं बल्कि उनकी नियुक्ति का जो आधार है वह 2001 के नोटिफिकेशन से है। यानी एनसीटी का जो 2001 का नोटिफिकेशन है वो प्रभावित होता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आर्टिकल 23 का पैरा 2 हम उन शिक्षकों पे लागू नहीं होता है जिनकी नियुक्ति या जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया 29 जुलाई 2011 के पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी है या नियुक्ति हो चुकी है, क्योंकि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया एनसीटी के जो नोटिफिकेशन जो मिनिमम अर्हता है वो 2001 पर हुई है। अब 2001 के जो मिनिमम अर्हता है वहां कहीं टेट की बात है नहीं। और इस पॉइंट को, इस लाइन को, मात्र एक लाइन को कि इनकी नियुक्ति 2001 के नोटिफिकेशन के आधार पर हुई है, माननीय न्यायाधीश का वर्ड अगला था कि अब रिव्यू में हम इसको सुनकर फैसला देंगे, उसके बाद आपको सुनेंगे। अर्थात अब रिव्यू को सुना जाएगा, यानी ये क्लियर हो गया, ये चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि जो हम शिक्षक साथी या जो भी प्रदेश सरकारें टेट की अनिवार्यता के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किए हैं उनको सुना जाएगा और वो ओपन कोर्ट में होगा। तो अब ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि वो सारे जितने भी याची हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे हमारे सम्मानित शिक्षक संगठन हों, वो अपनी टीम से बात करके देश के प्रतिष्ठित विद्वान बड़े फेस वैल्यू के अधिवक्ता से संपर्क करके रिव्यू में उनको खड़ा करें। क्योंकि अब जब क्लियर है कि रिव्यू में आपका पक्ष सुना जाएगा और हमारे आपके पास साक्ष्य भी है, तर्क भी है, तो उनको रखने के लिए आपको मौका मिला है। आप अपने टीम के द्वारा एक बड़ी प्लानिंग के तहत अपने वरिष्ठ अधिवक्ता को हायर करें, उनको एंगेज करें, उनको लाकर रिव्यू में अपने तरफ से खड़ा करें, जो आपकी बातों को वहां रख सके, जिसको कोर्ट एडमिट कर सके। तो ये पक्का मान के चलिए कि फैसला आपके पक्ष में आएगा। और ये 19 अक्टूबर का त्रिपुरा बनाम सजरदेव केस ने आपको पहले ही बता दिया कि अब रिव्यू केस आपका सुना जाएगा। अब आपके ऊपर है, जो लोग रिव्यू में गए हैं, कि वो अपनी तैयारी किस तरह करते हैं और किस तरह शिक्षकों की बात को वहां रखा जाता है। लेकिन एक बात और है कि जैसा कि सलमान खुर्शीद जी ने एक पॉइंट उठाया है कि आरटी एक्ट के एनसीटी के नोटिफिकेशन के तहत नहीं, बल्कि उसके पूर्व की जो भी नियुक्ति या नियुक्ति प्रक्रिया है वो एनसीटी के 2001 के नोटिफिकेशन के तहत है। अगर ये मान्य होता है तो फिर उन शिक्षकों के ऊपर जो 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त हैं, उनके ऊपर एनसीटी का आरटी एक्ट आने के बाद का जो नोटिफिकेशन है वो लगता नहीं है। तो फिर आर्टिकल 23 का पैरा 2 आप पर लगता नहीं है। धन्यवाद साथियों। और इससे जुड़ी और भी जो अपडेट होगी हम आपको देंगे। आप पैनिक न हो, चीजें बहुत सकारात्मक हैं, आपके पक्ष में है और इसी सकारात्मकता के साथ आप बने रहें। आने वाला फैसला भी आपके पक्ष में होगा। धन्यवाद।